बोले तीज माता की जय। एक सास और बहू थी। बहू के कोई संतान नहीं थी। एक दिन सास और बहू अपनी पड़ोसन के घर गई। जब उन्होंने देखा कि पड़ोसन के घर नीमड़ी माता की पूजा हो रही है, तब सास ने अपनी पड़ोसन से पूछा कि नीमड़ी माता की पूजा करने से क्या होता है। पड़ोसन ने कहा कि नीमड़ी माता की पूजा और व्रत के दिन नीमड़ी माता की कहानी सुनने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी होती है। तब सास ने कहा कि यदि मेरी बहू गर्भवती हो जाएगी तो मैं नीमड़ी माता को 1.25 शेर का पिंड चढ़ाऊंगी और भादुड़ी तीज का व्रत करूंगी। कुछ दिन के बाद बहू गर्भवती हो गई। तब उसके सास ने कहा यदि मेरी बहू के लड़का हो जाए तो मैं 5.25 शेर का पिंड चढ़ाऊंगी। तब उसकी बहू ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। जब अगले साल तीज आई तो सास ने पुनः कह दिया कि जब इसका विवाह हो जाएगा तब 1.25 मन का पिंडा चढ़ाऊंगी। कुछ दिनों बाद उस लड़के का विवाह भी हो गया। तब जब तीज का त्योहार आया तो सास बहू दोनों अपनी नई बहू को लेकर नीमड़ी माता की पूजा करने गई। सब लोगों ने तो पूजा कर ली, लेकिन जब ये दोनों पूजा करने लगी तो नीमड़ी माता दूर की खिसक गई। ये जितना पास जाती नीमड़ी माता उतनी ही दूर खिसक जाती। जब नीमड़ी माता ने उसकी पूजा स्वीकार नहीं की तब कुछ औरतों ने उससे कहा कि आपने नीमड़ी माता को कुछ चढ़ाने के लिए बोला है क्या। तब सास ने कहा कि हाँ, बोला तो था। तब उन औरतों ने कहा कि पहले बोली हुई इच्छा पूरी करो, तब ही नीमड़ी माता पूजा स्वीकार करेगी। तब सास और बहू ने घर जाकर 1.25 मन का पिंडा बनाया और गाजे बाजे के साथ गीत गाते हुए नीमड़ी माता की पूजा की। नीमड़ी माता की कहानी सुनी। माता भक्ति व श्रद्धा देखकर प्रसन्न हो गई। बहू ने नीमड़ी माता का पूजन किया और चांद को अर्घ्य दिया है। नीमड़ी माता जैसे बहू को पुत्र दिया और कृपा की, वैसे ही कृपा सभी पर करना। नीमड़ी माता की कहानी कहने वालों को, नीमड़ी माता की कहानी सुनने वालों को और पूरे परिवार को सुख समृद्धि देना माता। बोलो तीज माता की जय। बोले तीज माता की जय। एक साहूकार था। उसके 7 बेटे थे। साहूकार का छोटा बेटा वेश्यागामी था। उसकी पत्नी अपनी जेठानियों के यहाँ घर का काम करने अपना गुजारा करती थी। भादवे के महीने में कजली तीज सतुड़ी तीज का व्रत आया। सभी ने तीज माता का व्रत किया, सत्तू बनाया। उसकी सासू जी ने एक छोटा लड्डू उसकी पूजा के लिए भी बना दिया। शाम को तीज माता नीमड़ी माता का विधि पूर्वक पूजन करके कहानी सुनने के बाद सत्तू का पिंडा पासने लगी। तभी उसका पति वेश्या के से यहाँ और बोला, किवाड़ दरवाजा खोल। उसने दरवाजा खोल दिया। उसका पति भी नहीं और उसी क्षण कहा कि मुझे अभी इसी समय वेश्या के यहाँ छोड़कर आ। वह उसने वेश्या के यहाँ छोड़कर आई। ऐसा उसने 6 बार किया और वह 7वीं बार भी वापस आया और बोला, चल मुझे वेश्या के यहाँ छोड़कर आ, अब वापस नहीं आऊंगा। 7वीं बार जब पति को छोड़कर आने लगी तब रास्ते में एक बरसाती नदी आई थी। जोर से बरसात आने लगी। तब वह एक पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। जब आने लगी तो नदी में से आवाज आई, अवतारी जवतारी दोना खोल, पीवे को पिया प्यारी होय। उसने पीछे मुड़कर देखा तो दूध का दोना तैरता हुआ दिखा। उसने उस दोने से 7 बार दूध पीकर उसके टुकड़े कर 4 दिशा में फेंक दिया। तीज माता की ऐसी कृपा हुई कि उसके पति को पत्नी की याद आई और वेश्या से बोला, मैं तो अपनी पत्नी के पास जाऊंगा। वेश्या ने अपना सारा धन उसको देकर विदा किया। पति सारा धन लेकर घर आ गया। आवाज लगाई, किवाड़ दरवाजा खोल। तो उसकी पत्नी ने कहा, अब मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। तब उसने कहा, दरवाजा खोल, अब मैं वापस नहीं जाऊंगा। अपन दोनों मिलकर सत्तू पासेंगे। लेकिन उसकी पत्नी को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, वचन दो, वापस वेश्या के पास नहीं जाओगे। पति ने पत्नी को वचन दिया और दरवाजा खोला तो देखा उसका पति गहने कपड़ों व धन माल के साथ खड़ा था।
उसने अपनी पत्नी को दे दिया। फिर दोनों ने प्रेम से सत्तू पासा। सुबह जब जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई तो बच्चों को बुलाने भेजा। देखा कि काकी गहने नए कपड़े सज संवर कर बैठी हैं और काका भी बैठे हैं। तो बच्चों ने पूछा, चाची कहाँ से आया? तब उसने कहा, ये तो तीज माता की कृपा हुई, अब मैं काम पर नहीं आऊंगी। बच्चों ने घर जाकर सारी बात बताई। लोग अत्यंत प्रसन्न हुए। हे तीज माता, जैसे आप साहूकार के बेटे बहू पर प्रसन्न हुए, वैसे सब पर होना, सब पर दया करना माता। बोले तीज माता की जय।